मामूर रशीद का दरबार था, मनाजरा हो रहा था। मनाजरा हो रहा था कि अक्ल क्या है। मामूर रशीद के दरबार के उलमा ने कहा कि अक्ल वो चीज है जिससे इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। तो जयपुरी साहब, अक्ल उस नेमत का नाम है जिससे इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। तय पा गया इसी का नाम अक्ल है। ये जो उलमा ने फैसला किया है इसे राइट कर दिया जाए। अक्ल उसे कहते हैं, उस नेमत को कहते हैं जो अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज कर सकते। जब ये फैसला सादिर होने लगा तो दरबार में एक अक्लमंद बैठा था, नाम था उसका अबा सल्लत। अबा सल्लत वहां से उठा और सीधा इमाम रज़ा की बारगाह। मौला दरबार में, लफ्ज़ कहने लगा, मुझे नहीं पता कौन जुमले पसंद। मौला दरबार में बेअक्ल म्यारे अक्ल बना रहे हैं। मौला दरबार में कुछ बेअक्ल म्यारे अक्ल बना रहे हैं। इमाम उठे अपनी जगह से, दरबार के अंदर आए। मामूर रशीद ने अक्ल कुल को आते हुए देखा, तक छोड़ के कहने लगा, बेहतर हुआ फर्जंद रसूल आप तशरीफ ले आए, आपकी राय को भी हम मुकद्दम करेंगे। अभी अभी दरबार में ये फैसला हो रहा था कि अक्ल किसे कहते हैं। तय हो गया सब उलमा के नजदीक कि अच्छाई और बुराई की तमीज का नाम अक्ल है। सजदे किया करो तुम्हें इमाम ऐसे मिले हैं, सीना चौड़ा करके जिया करो तुम्हें हादी ऐसे मिले हैं। यकीन करें आज भी मज़हब इस्लाम में मेजॉरिटी के पास यही म्यार अक्ल है। अच्छाई और बुराई में तमीज का नाम अक्ल है। इमाम ने क्या तय किया फिर तुमने? उन्होंने कहा हमने तय कर लिया अच्छाई और बुराई के साथ तमीज करने का नाम अक्ल है। जवाब सुनना इमाम क्या? इमाम ने फरमाया ये गलत है। मौला अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज अक्ल नहीं। फरमाया ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। जानवर ये काम कर लेता है। वो अच्छी घास खाता है, बुरी नहीं खाता। वो अच्छी जगह में बैठता है, बुरी में नहीं बैठता। वो अच्छे तालाब से पानी पीता है, बुरे से नहीं पीता। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं कि अच्छाई कौन सी है और बुराई कौन सी है। उसे कहा मौला फिर अक्ल किसे कहते हैं? इमाम ने दो अच्छाइयों के दरमियान फैसला करना, इसे अक्ल कहते हैं कि बड़ी नेकी कौन सी है और छोटी नेकी कौन सी। आपके सामने बेहक वक्त दो नेकियां आ जाए, अब अक्ल फैसला करेगी कि इनमें से पहले वाली नेकी कौन सी है और बाद वाली नेकी। दो नेकियों के दरमियान तमीज का नाम अक्ल है, दो अच्छाइयों के दरमियान तमीज का नाम अक्ल है। अगर ये बात यहां पे आई हो तो मैं यहां बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए झिझक महसूस नहीं करूंगा और यहां मैं अकीदा दे के जाऊंगा मज़हब जाफरी वालों को। अगर कहीं मातम के दौरान अजान की आवाज आ जाए, अब ये फैसला अक्लों पे छोड़ो, मजहब का बंद ना बांधो, शरीयत की पाबंदियां तारी करके किसी एक नेकी को घटाओ ना। आपके पास अल्लाह ने अक्ल दी है और अक्ल ये तकाजा करती है कि अभी मातम हो रहा है, अज़ादारी हो रही है और 20 मिनट अगर हम यहां से उठ के चले गए तो ये अज़ादारी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन नमाज का वक्त अभी 1 घंटे तक मेरे पास है। और अगर आप सफ़े मातम में खड़े हैं और आपको पता है कि मातमदारी और अज़ादारी अभी पूरी रात जारी है लेकिन नमाज अपने आखिर वक्त में पहुंच गई है, तो अब ये फैसला अक्ल पे करना है। मजहब शिया अक्ल वालों का मजहब है।